जन्म साखी के 42nd पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपनी यात्रा के दौरान अब गुरुजी बीसीआर देश में पहुंचे। उस देश में किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। जो भी उन्हें देखता बैठने नहीं देता था, तो गुरुजी शहर से बाहर जाकर बैठ गए। उसी नगर में एक झंडावाड़ी यानी कारपेंटर रहता था। संयोग से वह वहाँ से गुजरा तो उसने देखा 3 संत बैठे हैं। आदर सहित उसने नमस्कार की और अपने घर ले आया और अपनी पत्नी को 3 संतों के बारे में बताया। फिर पूछा, अगर कुछ अन्न है तो उनके खाने के लिए ले जाऊं। पत्नी ने उत्तर दिया, आप तो सब जानते हैं, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। झंडे का यह नियम था कि वह हर आए संत की सेवा अवश्य करता था। अगर घर में कुछ खाने को ना भी हो तो वह लोगों से मांगकर भी साधु संतों को तृप्त करता था। परंतु उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि झंडे ने पूरी बस्ती में जाकर मांगा, यह बताकर कि मुझे संतों के खाने के लिए कुछ लेकर जाना है, परंतु किसी ने उसे कुछ भी नहीं दिया। लोगों के मन में यह विचार बस गया था कि संतों का नाम लेकर यह अपने लिए भोजन ले जाता है। उस दिन वह मांगने के लिए बहुत घूमा, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। उस देश के राजा ने एक पहलवान रखा था। वह इतना ताकतवर था कि कोई भी उसकी पीठ नीचे नहीं लगा पाता था। उसी दिन राजा ने नगर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि अगर कोई इस पहलवान से मुकाबला कर इसे हरा देगा तो वह उसे 100 टके इनाम में देगा, और अगर मुकाबला करते हुए हार गया तो उसे 50 टके मिलेंगे। झंडे ने यह फरमान सुना तो उसने सोचा, इस पहलवान से जीत तो नहीं पाऊंगा, पर अगर हार गया तो 50 टके तो आएंगे ही, जिससे संतों का प्रसाद अच्छे से हो जाएगा। यह विचार कर वह तुरंत राजा के पास पहलवान से लड़ने चला गया। उसे पहलवान से लड़ने के लिए अखाड़े में भेजा गया। पहलवान ने जब झंडे को देखा तो सोच में पड़ गया कि देखने में तो यह पहलवान नहीं लगता, फिर ये यहाँ क्यों आया है। कारण जानने के लिए उसने झंडे से सीधा ही पूछ लिया, भाई तुम्हारा शरीर तो पहलवान का नहीं, तो मुकाबले के लिए यहाँ क्यों आए। झंडे ने उत्तर दिया, भाई मेरे घर संत आए हैं, उनके लिए आया हूँ। यहाँ से जो भी मिलेगा उनकी सेवा में लगा दूंगा। यह सुन पहलवान के मन में झंडे के प्रति असीम श्रद्धा बन गई। वह मन ही मन सोचता है कि यह किसी और के लिए अपना शरीर तुड़वाने को तैयार है। इसमें कितनी सेवा भावना है। उसके मन में भी प्रभु के प्रति प्रेम, श्रद्धा और सेवा का भाव जागृत हो गया। फिर उसने झंडे को मुकाबले के लिए ललकारा। झंडा भी अपनी परवाह किए बगैर मुकाबले के लिए तैयार था। दोनों मुकाबला करने लगे। अंत में वह पहलवान जानबूझकर झंडे से हार गया और पीठ जमीन पर लगा ली। राजा और वहां उपस्थित सभी लोग हैरान थे कि जो पहलवान बड़े बड़े पहलवानों से नहीं हारा, वह इस मामूली व्यक्ति से कैसे हार गया। फिर राजा ने अपने वचन अनुसार झंडे को 100 टके का इनाम दिया और सम्मान भी किया। झंडा वह सारी रकम लेकर बाजार गया और गुरुजी के लिए खाने पीने का सारा सामान खरीदकर घर पहुंचा और उन तीनों की बहुत सेवा की। गुरुजी भी अंतर्यामी थे। उन्हें पता चल गया कि कैसे उस पहलवान ने भी अप्रत्यक्ष तरीके से उनकी सेवा में अपना हिस्सा निभाया। उन्होंने पहलवान की सद्गति की और उसकी सब कुलों का उद्धार किया। फिर झंडे को नामदान दिया और उसकी कुल का भी उद्धार किया। झंडा
नाम की खुमारी में मस्त रहने लगा और गुरुजी के साथ चलने लगा। गुरुजी ने उसे बीसीआर देश में ही रहकर अपने परिवार का ख्याल रखने का आदेश दिया। उनके आदेश पर झंडा वापस अपने देश में आकर बस गया। आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रसंग से मिलता जुलता एक और प्रसंग झंडेबाड़ी का जन्म साखी में मिलता है। उसकी चर्चा अगली वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।